बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। गुरुवार को राहुल गांधी ने दरभंगा का दौरा किया था, लेकिन दौरा खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एफआईआर लहरियासराय थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें राहुल गांधी समेत 20 नामजद और करीब 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि उन्होंने प्रशासन की अनुमति के बिना अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम किया और निर्दोषाज्ञा का उल्लंघन भी किया। इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अनुमति बिना अंबेडकर हॉस्टल में राहुल का कार्यक्रम। राहुल गांधी नामजद 100 अज्ञात पर भी केस दर्ज। एक साथ दर्ज की गई 2 अलग अलग प्राथमिकी। राहुल गांधी ने दरभंगा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात अंबेडकर हॉस्टल में हुई, जिसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। प्रशासन का दावा है कि छात्रावास में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। बावजूद इसके राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। दोनों में राहुल गांधी को नामजद किया गया है। एक प्राथमिकी बीएनएस 163 निषेधाज्ञा तोड़ने के कारण मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम ने दर्ज कराई है, तो दूसरी प्राथमिकी बिना अनुमति अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जबरन कार्यक्रम करने के कारण जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने दर्ज कराई है। राहुल के अलावा और किन लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर? जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहाँ का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहाँ उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहाँ पे धारा बीएनएस की 163 मैंने वहाँ पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। कौन लोग नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के एमएलसी हैं, एमएलए भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के। दरभंगा सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। बताया गया कि नामजद प्रमुख लोगों में मदन मोहन झा, विधान पार्षद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, मशकूक उस्मानी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष विधायक शकील अहमद खान, विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल हैं। पटना के सिनेमा हॉल में देखी फिल्म। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दरभंगा के एक छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद के दौरान छात्रों को संबोधित किया और पटना के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखी। हालांकि छात्रावास में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली थी। इसी कारण अब जिला प्रशासन ने बिना अनुमति के छात्रावास में कार्यक्रम करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरभंगा के एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिनमें राहुल गांधी समेत 20 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और 100 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के छात्र संवाद के लिए नगर भवन मांगा गया था, जिसकी अनुमति भी दे दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं द्वारा नगर भवन न जाकर जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, उस छात्रावास के प्रांगण में जाकर सभा की गई, जिसमें बीएनएस की धारा 163 निषेधाज्ञा लागू की गई थी। राजनीतिक संदेश और जातीय जनगणना की मांग। राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे उठाए, जैसे जातीय जनगणना की पूर्णता और पारदर्शिता, निजी संस्थानों में आरक्षण की अनिवार्यता और SC/ST सब प्लान फंड का पारदर्शी उपयोग। उन्होंने बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सरकार ने SC/ST सब प्लान के तहत मिलने वाले फंड का सही उपयोग नहीं किया है, जो संविधान और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर
जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पे लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में कहा, मेरे खिलाफ 30 से 32 केस है, ये सब मेरे लिए मेडल हैं। मैंने जातीय जनगणना की बात की थी और कहा था कि निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य सामाजिक न्याय की दिशा में काम करना है। नहीं, देखिए, आज गया पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे, और ये कहा कि देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू। सर, वहाँ पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या करेंगे? आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा, देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया, तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। राहुल गांधी का ये दौरा पिछले 5 महीने में बिहार का चौथा दौरा था। अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और राजद की साझा रणनीति आक्रामक होती जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने की हालिया घोषणा के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को जमीन पर उतारने की तैयारी में दिख रही है। न्यूज डेस्क, ANB न्यूज।